अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं वीवर्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और वीवर्स, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ, मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ सजदा सहव के 14 मदनी फूल शेयर करूँगी। सजदा सहव के 14 मदनी फूल कौन से हैं वो मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 802 इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली जो नमाज के हवाले से जो भी दीनी वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। और लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो सबसे पहले वीवर्स, नंबर 1 पे है वाजिबात। नमाज में से अगर कोई वाजिब भूले से रह जाए तो सजदा सहव वाजिब है। नंबर 2, अगर सजदा सहव वाजिब होने के बावजूद किया तो नमाज लौटाना वाजिब है। नंबर 3, जानबूझकर वाजिब तर्क किया तो सजदा सहव काफ़ी नहीं बल्कि नमाज दोबारा लौटाना वाजिब है। नंबर 4, कोई ऐसा वाजिब तर्क हुआ जो वाजिबात नमाज से नहीं बल्कि इसका वजूब अमर से खारिज हो तो सजदा सहव वाजिब नहीं। मसलन खिलाफे तरतीब कुरान पाक पढ़ना तर्क वाजिब है, मगर इसका ताल्लुक वाजिबात नमाज से नहीं बल्कि वाजिबात तिलावत से है, लिहाजा सजदा सहव नहीं। अलबत्ता जानबूझकर ऐसा किया हो तो उससे तौबा करे। नंबर 5, फ़र्ज तर्क हो जाने से नमाज जाती रहती है, सजदा सहव से इसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती, लिहाजा दोबारा पढ़िए। नंबर 6, सुन्नतें या मुस्तहब्बात मसलन सना, तावुज़, तस्मिया, आमीन, तकबीरात, इंतकालात यानी सजूद वगैरह में जाते उठते वक़्त भी कही जाने वाली अल्लाहु अकबर और तस्बीहात के तर्क से सजदा सहव वाजिब नहीं होता। नमाज हो गई एज़न, मगर दोबारा पढ़ लेना मुस्तहिब है। भूल कर तर्क किया हुआ या जानबूझकर तर्क किया हो। नंबर 7 पर है, नमाज में अगरचे 10 वाजिब तर्क हुए, सहव के 2 ही सजदे सब के लिए काफ़ी हैं। नंबर 8, तादील अरकान मसला रुकू के बाद कम अज़ कम एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार, सीधा खड़ा होना या 2 सजदों के दरमियान एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार सीधा बैठना भूल गई, सजदा सहव वाजिब है। नंबर 9, कनूत या तकबीर कनूत यानी वितर की तीसरी रकत में क़राअत के बाद कनूत के लिए जो तकबीर कही जाती है वो अगर भूल गई सजदा सहव वाजिब हो गया। इसी तरह नंबर 10, क़राअत वगैरह किसी मौके पर सोचने में 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने का वक़्त गुजर गया, सजदा सहव वाजिब हो गया। नंबर 11, सजदा सहव के बाद भी अत्तहियात पढ़ना वाजिब है। अत्तहियात पढ़कर सलाम फेरिए और बेहतर ये है कि दोनों बार अत्तहियात पढ़कर दुरूद शरीफ भी पढ़िए। नंबर 12, क़ायदा उला में तशहुद के बाद इतना पढ़ा कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन तो सजदा सहव वाजिब है। इस वजह से नहीं कि दुरूद शरीफ पढ़ा, बल्कि इस वजह से कि तीसरी के क़याम में तख़ीर हुई तो अगर इतनी देर तक सकूत किया, चुप रहा, जब भी सजदा सहव है। जैसे कायदा रकू सजूद में कुरान पढ़ने से सजदा सहव वाजिब है, हालांकि वो कलामे इलाही अज़्ज़ा व जल है। नंबर 13, किसी कायदा में तशहुद से कुछ रह गया तो सजदा सहव वाजिब है, नमाज नफल हो या फ़र्ज़। सजदा सहव का तरीका। नंबर 14, अत्तहियात पढ़कर, बल्कि अफजल ये है कि दुरूद शरीफ भी पढ़ लीजिए, सीधी तरफ सलाम फेर कर 2 सजदे कीजिए, फिर तशहुद शरीफ पढ़िए और दुआ पढ़कर सलाम फेर दीजिए। ये सजदा सहव का तरीका है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं तफसील के साथ आपको इसको समझा दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल 802 इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔